आज हम बात करने जा रहे हैं कुमारी पूजा के बारे में। क्या है कुमारी पूजा, आइए जानते हैं। यहाँ छोटी लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाता है। समाज से अलग कर दिए जाते हैं इनके परिवार। कुमारी का दर्जा पाने वाली लड़कियां शुरू से अपने परिवार के साथ बिल्कुल अकेले में रहती हैं। नेपालियों का मानना है कि ये हिंदुओं में पूजी जाने वाली शक्ति की देवी महाकाली का रूप है। यहाँ मंदिर में देवी की जगह बैठाई जाती हैं। लड़कियां बदल जाती हैं पूरी जिंदगी। 8 वर्ष पहले काठमांडू नेपाल में हर साल की तरह इस बार भी कुमारी पूजा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। दुनिया भर में ज्यादातर कम्युनिटीज में ईश्वर और देवी देवताओं के प्रतीक पूजे जाते हैं, लेकिन नेपाल की ये तस्वीर इनसे बिल्कुल अलग है। यहाँ छोटी लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाता है। समाज से अलग कर दिए जाते हैं इनके परिवार। कुमारी का दर्जा पाने वाली लड़कियां शुरू से अपने परिवार के साथ बिल्कुल अकेले में रहती हैं। नेपालियों का मानना है कि ये हिंदुओं में पूजी जाने वाली शक्ति की देवी महाकाली का रूप है। इसके लिए जब लड़कियों का चुनाव होता है तो उन्हें 32 स्तरों पर कड़ी परीक्षाओं से गुजरना होता है। तमाम खूबियों के साथ इनकी जन्म कुंडली भी नेपाल के राजा से मिलाकर देखी जाती है। जिस लड़की के सितारे राजा के लिए फायदेमंद होते हैं उसे देवी घोषित किया जाता है। इन लड़कियों को अविनाशी, कभी ना खत्म होने वाला का दर्जा दिया जाता है। इनकी पूजा करने वाले हजारों हिंदू और बौद्ध धर्मी मानते हैं कि ये बुराई से उनकी सुरक्षा करती है। इन्हें मंदिरों में बिल्कुल देवी देवताओं की तरह स्थापित भी किया जाता है। लड़की के पीरियड शुरू होने के बाद ही उससे कुमारी का दर्जा छीना जाता है और उसकी कुंडली की जांच की जाती है कि क्या वह राजा की कुंडली के पूरक है। उसके पास बिना किसी दोष के 12 दांत होने चाहिए और उसके हाथ और पैर कोमल होने चाहिए। कुछ काव्यात्मक रूप से वर्णन इस प्रकार किया गया है: गाय जैसी पलकें, हिरणों जैसी जांघें, कोयल जैसी गर्दन, शेर जैसी छाती, बरगद के पेड़ जैसा शरीर, बत्तख जैसी मधुर आवाज, राजाओं जैसी ही कुंडली, शांति और निर्भयता का दर्शन, काले और सीधे बाल, और भी बहुत कुछ। लड़की के सभी 32 गुणों पूर्णताओं की जांच करने के बाद तांत्रिक अनुष्ठान के अनुसार उसे फिर एक कमरे में ले जाया जाता है। मुख्य पुजारी की पत्नी छोटी लड़की के शरीर की जांच करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके शरीर पर कोई दाग नहीं है। फिर बिना किसी शारीरिक दाग और सबसे मजबूत जन्म नक्षत्र वाली लड़की का चयन किया जाता है। चयन प्रक्रिया दशई के 8वें दिन की जाती है, जिसे कालरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद छोटी लड़की को एक कमरे में ले जाया जाता है जहां 108 भैंसों और बकरियों की बलि दी जाती है और देवी काली को चढ़ाया जाता है। इसे मंद रोशनी वाले कमरे में कई नकाबपोश पुरुषों लक्ष्य के साथ नृत्य करते हुए प्रदर्शित किया जाता है। लड़की से अपेक्षा की जाती है कि वह अंतिम परीक्षण के लिए आगे बढ़ने पर कोई डर न दिखाए और शांत और निडर रहे। चयन प्रक्रिया के अंत में लड़की के सामने कई पारंपरिक आभूषण रखे जाते हैं, जहां उसे वही आभूषण चुनने होते हैं जो पूर्व कुमारी ने चुने थे। तभी उसे जीवित देवी कुमारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। कुमारी को सर्वज्ञ माना जाता है। कुमारी के चयन के बाद उसे अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है और फिर शाही पुजारी द्वारा अनुष्ठान किए जाते हैं। बार अनुष्ठान तांत्रिक शुद्धि पूरा हो जाने के बाद यह माना जाता है कि शरीर शुद्ध है और तलेजू, भवानी की आत्मा, लड़की के शरीर पर कब्जा कर लेती है। कुमारी घर कुमारी चेह में ले जाया जाता है, जहां वह तब तक रहेगी जब तक उसे गद्दी से उतार नहीं दिया जाता। ऐतिहासिक रूप से कुमारी घरों को महल के बगल में बनाया गया था ताकि शाही परिवार के लिए बिना किसी परेशानी के कुमारी से मिलना आसान हो, और तब से यह कुमारी का पारंपरिक घर रहा है। कुमारी घर के आंगन को कुमारी चौक के नाम से जाना जाता है। अधिकांश छोटी बच्चियों को, तलेजू भवानी के अधिकांश छोटी बच्चियों को कुमारी के रूप में चुना जाता है, क्योंकि जैसे ही लड़की को उसका पहला मासिक धर्म होता है, वह देवी तलेजू का अवतार नहीं हो सकती है। तलेजू देवी के अवतार के रूप में चुनी गई सबसे छोटी कुमारी 3 साल की थी। सबसे बड़ी कुमारी 73 साल की धना कुमारी वज्राचार्य है, जिन्हें आजीवन कुमारी कहा जाता है। लड़की के पीरियड शुरू होने के बाद ही उससे कुमारी का दर्जा छिनता है। कुमारी को लेकर ये हैं मान्यताएं। कुमारी बनने वाली लड़की की खामोशी को तोहफे के तौर पर देखा जाता है। कहा जाता है कि अगर ये शांत रहती हैं
तो भक्तों की मन्नतें पूरी होती। इनके चिल्लाकर रोने और तेज आवाज में हंसने को लेकर मान्यता है कि परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है। कहीं धीरे से रोने और आंख मलने को लेकर मानना है किसी की मौत हो सकती है। बदल जाती है पूरी जिंदगी, ये नाम और दर्जा लड़कियों को दिया गया। इन्हें देवी की तरह मंदिर में ही बैठना होता है। उत्सवों और धार्मिक यात्रा में ही कुमारियां मंदिर के बाहर निकल पाती हैं। इन्हें देवी का रूप माना जाता है, इसलिए इन्हें मंदिर के बाहर अपने पैरों पर भी चलने की आजादी नहीं है। रथ, सिंहासन और लोगों की गोद में ही उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। कुमारियों के स्कूल जाने और रोजाना की सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेने की भी मनाही है। उन्हें अपने घर या मंदिर के अलावा कहीं बाहर जाने की अनुमति साल भर में 13 बार ही मिलती है। पीरियड शुरू होते ही उनसे 12 दिन की गुफा प्रथा कराई जाती है और वहीं से उनके कुमारी के जीवन का अंत हो जाता है। नेपाल की कुमारी प्रथा कई वर्षों से चली आ रही है। कुमारी का अर्थ कुंवारी से है, यानी जो मेंस्ट्रुएट नहीं कर रही हैं और शादीशुदा नहीं है। कुमारी प्रथा के अंतर्गत 3-4 साल की बच्ची को जीवित देवी के रूप में पूजा जाता है। साथ ही ये माना जाता है कि चुनी गई जीवित देवी तलेजू का अवतार है। नेपाल में कुमारी पूजा मल्ल वंश के अंतिम राजा जयप्रकाश मल्ल ने कुमारी पूजा शुरू की। किंवदंती है कि कुमारी परंपरा नेवारी कैलेंडर के अनुसार वर्ष 877 में शुरू हुई थी। 10वीं शताब्दी से ही राजाओं का देवी तलेजू भवानी से संबंध रहा है। किंवदंतियों के अनुसार ऐसा हुआ कि एक रात जब देवी और राजा पासा त्रिपासा खेल रहे थे और राजा के मन में कामुक इरादे थे, तलेजू भवानी ने राजा के बुरे इरादे को भांप लिया और क्रोधित होकर गायब हो गई। राजा को तब अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पश्चाताप किया तथा देवी से क्षमा मांगी। बाद में देवी ने दया दिखाई और कहा कि वह शाक्य वंश की युवा पूर्व यौवन लड़की के शरीर में वापस आएंगी जिसकी पूजा राजा को करनी थी। यही से एक परंपरा का जन्म हुआ जिसे राष्ट्र द्वारा पूजा और सम्मान दिया गया। नेपाल एक धार्मिक देश है जिसकी समृद्ध परंपराएं और संस्कृति हैं जो धरती पर कहीं और नहीं मिलती। कुमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस विलक्षण परंपरा के जन्म के बारे में कई मिथक और तथ्य हैं। कुमारी चयन मापदंड सख्त है और इसमें कई विशिष्ट शारीरिक पूर्णताएं शामिल हैं, जो कि आमतौर पर जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। कुमारी का चयन 5 वरिष्ठ बौद्ध पुजारी, तलेजू भवानी के मुख्य शाही पुजारी और कुमारी देवी के शाही ज्योतिषी की देखरेख में किया जाता है। नेपाल में कई कुमारियां हैं। सबसे प्रसिद्ध काठमांडू की हैं, जिन्हें रॉयल कुमारी कहा जाता है, और अन्य देवपाटन और भक्तपुर की हैं। कुछ कुमारियों का चयन उनके जन्म के तुरंत बाद किया जाता है और कुछ पारंपरिक चयन प्रक्रिया से गुजरती हैं। हालांकि ऐतिहासिक और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार चयन प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। उनमें एक बात समान है कि वे सभी नेवारी बौद्ध परिवार से होनी चाहिए। कुमारी देवी को चांदी और सुनार की सख्य जाति की संतान होना चाहिए, जिसकी 3 पीढ़ियों ने सख्य जाति के अलावा किसी और से शादी नहीं की हो। उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए और उसे गंभीर बीमारी का कोई इतिहास नहीं होना चाहिए। उसके शरीर से कभी खून नहीं निकला हो। कुमारी देवी के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी को कई पारंपरिक परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। कुमारी में 32 गुण होने चाहिए और उसकी कुंडली की जांच की जाती है कि क्या वह राजा की कुंडली के पूरक है। ऐसा मान्यता है कि स्वर्ग का राजा इंद्रदेव साक्षात कुमारी दर्शन के लिए धरती पर आते हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद और जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।